जय हिंद दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट है दोस्तों भारत के टॉप क्लीनेस्ट सिटी के बारे में। इस लिस्ट की अगर डिटेल में दोस्तों मैं बात करूं तो लगभग 2016 में इन्होंने पहली बार ये लिस्ट जारी किया था, जिसमें लगभग 73 सिटीज का सर्वेक्षण किया गया था, सर्वे किया गया था। इसमें सबसे पहले पायदान पे जो रही थी सिटी वो इंदौर थी। मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी पहले पायदान पे थी। और जिस सिटी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 6th पोजीशन पे थी सूरत। और सबसे लास्ट में जो 73 सिटीज की जो लिस्ट थी, इसमें सबसे लास्ट में धनबाद था, जो कि झारखंड का एक सिटी था। कट टू 2023 जब ये लिस्ट आती है, इस लिस्ट में सबसे पहली बार सूरत पहले पायदान पे आता है और उसके साथ साथ इंदौर तो है ही। इंदौर लगभग दोस्तों 7 साल से पहले पायदान पे स्वच्छता अभियान में सबसे पहले पायदान पे बना हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट सिटी की अगर मैं बात करूं, ऐसी सिटी जो सबसे लास्ट में बिलोंग कर रही है वो है बंगाल की हावड़ा सिटी। इस सर्वेक्षण में 2023 के सर्वेक्षण में लगभग 4477 सिटीज को लिया गया था दोस्तों। उसके बाद अगर मैं इस सूरत जो कि पहली बार इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो सूरत को सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया बनाती हैं। क्या है इसमें ऐसा? सूरत एक ऐसा शहर जो कि तापी नदी के किनारे पर स्थित है। एक ऐसा शहर जिसे डायमंड सिटी, सिल्क सिटी, ब्रिज सिटी, अ बिगेस्ट टेक्सटाइल सेंटर, अ बिजनेस टाउन ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी, ना जाने किस किस नाम से जाना जाता है। एक ऐसा सिटी जिसने 1994 में एक ऐसी बीमारी फैली जिसमें लगभग 800 से ज्यादा लोग उसके बीमार ग्रसित हो गए और लगभग 52 से ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ हो चुकी थी और लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए का उसे नुकसान हो चुका था। एक ऐसी बीमारी चूहों द्वारा फैली जाती थी दोस्तों उस वक्त 1994 में, जिसका नाम था प्लेग। उसके बावजूद उसने उस बीमारी से लड़ा और आज इंडिया की टॉप 4477 सिटीज में से टॉप नंबर वन के पायदान पे स्थित है। अगर इस सिटी के मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि ये सिटी ऐसा टॉप नंबर 1 पोजीशन पे कैसे बना हुआ है, तो दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो इससे दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो एसएमसी है, यानी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ की जो काम करती है, इस यहाँ के जो वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी, वो शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं। जिसमें अगर की फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला इसमें दोस्तों जीरो वेस्ट पॉलिसी का मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो कई सारे जो वेस्टेज है उनको कई सारे कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसके बाद वेस्टेज को अलग अलग करके उनसे एनर्जी भी बनाया जाता है, उनसे कई तरह के उनसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनके कहते हैं पावर जनरेटिंग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंसेंटिव सैनिटेशन ड्राइव है, यानी कि सभी सिटी के सभी प्लेसेस को, सभी चीजों को अच्छी तरह से सैनिटाइज भी किया जाता है यहाँ के साथ साथ। और इसके बाद एक जो खासियत आती है यहाँ की डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो 100% लोगों के पास जाते हैं, यानी कि सूरत सिटी में सभी लोगों के पास जाते हैं और वहां से गार्बेज कलेक्शन करते हैं डोर से। और यहाँ की जो आधुनिकता है, यहाँ की जो मशीनें हैं जो सफाई कर्मचारी द्वारा यूज की जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो तापी नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तापी नदी की यहाँ पे सफाई कराई गई उसके बाद 1994 के बाद। उसके बाद सेपरेट सिस्टम ऑफ मेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि वेस्टेज का जो सेपरेट मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत ही आधुनिकता के साथ काम करते हैं। उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस और बाय होर्डिंग एंड बैनर्स, यहाँ पे जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा जागरूक किया जाता है ताकि उनकी सिटी 6 पोजीशन से किया जाता आ रहा है। उनकी जो सिटी है पहले 6 पोजीशन पे थी, उसके बाद अब इंडिया में 2023 में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें टॉप नंबर 1 पे बन गई है, पहले पायदान पे पहुंच गई थी। यही नहीं दोस्तों, यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसे एसएमसी के नाम से जाना जाता है, उसने कई सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं, कई सारे ऐसे इंसेंटिव्स लाए हैं जो कि लोगों को साफ सुथरा और अपनी सिटी को क्लीन बनाने के लिए जागरूक करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। दोस्तों ये जो सिटी है, ये स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ के जो लोग थे बहुत ही ज्यादा गंदगी में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला और ये सिटी इंडिया के टॉप पहले पायदान पे पहुंच गई। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी सिटी कौन से पायदान पे है इस सिटी में? अगर आप नहीं जानते तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में जाकर अपनी सिटी का नाम चेक कर सकते हैं और अपनी सिटी किस पायदान पे है वो यहाँ पे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।